चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, उन दावेदारों में कई दावेदार ऐसे हैं जो अपने आप को स्वघोषित चेयरमैन घोषित कर चुके हैं और यहाँ तक वो भी बता चुके हैं कि मैं अब इस वक्त चेयरमैन के पद पे हूँ, जबकि आधिकारिक तौर से उनके लिए अभी कोई घोषणा सरकार की तरफ से, ना ही संगठन की तरफ से, ना ही प्रदेश नेतृत्व की तरफ से किया गया है। उसके बाद भी वो प्रत्याशी अपने आप को चेयरमैन बता रहे हैं और चेयरमैन बता ही नहीं रहे हैं, चेयरमैन की तरह उनकी कार्यप्रणाली भी शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री के छवि को खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता मंत्री की तरफ से और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जब अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया, तो ये प्रत्याशी अपने आप को चेयरमैन का अगला दावेदार या अगला प्रत्याशी अपने आप को घोषित कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी ने हमेशा अब तक डिसीजन लिए हैं और अब तक अपना जो भी निर्णय लिया है वो आम हित में, आम जनता के हित में लिया है। तो लोगों का ये भी मानना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से तथा सहकारिता मंत्री की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आम जनता के हित में होगा। सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्री है, जो प्रदेश नेतृत्व है, तो कम से कम ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे प्रत्याशियों पे उन्हें कोई न कोई अंकुश लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा और इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पद को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है, उसी प्रक्रिया के दूसरे एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूं। हमने आपसे पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि किस तरह से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन पद को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है और सियासी गलियारे में किस तरह से चर्चाएं आम हो रही हैं। जो दूसरा एपिसोड है हमारा, ये विश्वसनीय सूत्रों पे से मिली जानकारी के आधार पर है तथा सियासी गलियारों में जो आम जन चर्चाएं हो रही हैं, उन आम जन चर्चाओं के ही आधार पे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि जो जानकारी विश्व सूत्रों से आ रही है वो ये आ रही है कि जो चेयरमैन पद के जो दावेदार हैं, उन दावेदारों में कई दावेदार ऐसे हैं जो अपने आप को स्वघोषित चेयरमैन घोषित कर चुके हैं और यहाँ तक वो भी बता चुके हैं कि मैं अब इस वक्त चेयरमैन के पद पे हूँ, जबकि आधिकारिक तौर से उनके लिए अभी कोई घोषणा सरकार की तरफ से, ना ही संगठन की तरफ से, ना ही प्रदेश नेतृत्व की तरफ से किया गया है। उसके बाद भी वो प्रत्याशी अपने आप को चेयरमैन बता रहे हैं और चेयरमैन बता ही नहीं रहे हैं, चेयरमैन की तरह उनकी कार्यप्रणाली भी शुरू हो गई है। यहाँ तक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जो महत्वपूर्ण फाइलें हैं वो अपने घरों पे मंगा रहे हैं और उन फाइलों को भी निपटा रहे हैं। इसी तरह कई दावेदार ऐसे भी हैं जो अपने आप को बता रहे हैं कि हमारी भी दावेदारी पक्की है, जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी अपनी दावेदारी पक्की बता रहे हैं। इसमें ये नहीं समझ में आ रहा जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो असमंजस की स्थिति में हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा असली चेयरमैन आखिर है तो कौन है, क्योंकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। उसके बाद भी कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि कर्मचारियों को ये बता रहे हैं कि मैं ही आगे आने वाला या होने वाला भविष्य का चेयरमैन मैं ही हूँ। और इस स्थिति में जो कर्मचारी हैं वो मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा अगला आने वाला, होने वाला असली चेयरमैन आखिर है तो कौन है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि जो चेयरमैन पद के जो दावे प्रत्याशी ठोक रहे हैं, इन प्रत्याशियों का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल किसी भी तरह से बेदाग नहीं रहा है। कई चेयरमैन ऐसे रहे हैं जिनका कार्यकाल हमेशा विवादों से घिरा रहा है, चाहे वो भर्ती प्रक्रिया को लेकर के हो या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों के उत्पीड़न को लेकर के हो या शोषण को लेकर के हो। सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि जो भावी चेयरमैन हैं या जो अपने आप को चेयरमैन के रूप में घोषित कर चुके हैं, ऐसे दावेदारों के जो पारिवारिक सूत्र हैं वो यहाँ तक बता रहे हैं कि इनका जो उत्पीड़न का जो रवैया है, जो दमनकारी रवैया है या जो तानाशाही रवैया है, वो केवल लोगों ने अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का भी दमन इस तरह किया है कि परिवार के सूत्र भी दबी जुबानें बता रहे हैं कि ये जो भावी चेयरमैन हैं, जो चेयरमैन के लिए अपने आप को घोषित कर चुके हैं, इनका जो दमनकारी या तानाशाही प्रक्रिया रही है
ये केवल बैंकों तक नहीं सीमित रहा है, ये अपने परिवार और रिश्तेदारों तक इन लोगों ने नहीं बख्शा है। तो लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसे चेयरमैन इन पदों पे अगर आसीन होंगे तो बैंक को कहाँ तक ले जाएंगे, बैंक की आर्थिक स्थिति या आर्थिक जो सिस्टम है उसको किस हद तक डुबा देंगे, ये शंकाएं और ये चर्चाएं इस वक्त आम हो गई हैं। तो लोगों ने ये कहा है और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं, बीजेपी पार्टी की जो नीतियां रही है, वो नीति इस तरह रही है कि बीजेपी पार्टी कभी भी अपने सिद्धांतों और वसूलों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। बीजेपी ने जो भी कदम उठाए हैं, जो भी डिसीजन लिए हैं, वो आम जनहित और आम पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने हमेशा अब तक डिसीजन लिए हैं और अब तक अपना जो भी निर्णय लिया है वो आम हित में, आम जनता के हित में लिया है। तो लोगों का ये भी मानना है कि प्रदेश सरकार की तरफ से, प्रदेश नेतृत्व की तरफ से तथा सहकारिता मंत्री की तरफ से जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो आम जनता के हित में होगा। और ये जो प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जिस तरह से चर्चाएं कर रहे हैं, उस तरह से कहीं न कहीं ये सहकारिता मंत्री के छवि को खराब करने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सहकारिता मंत्री के तरफ से और प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जब अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं किया गया तो ये प्रत्याशी अपने आप को चेयरमैन का अगला दावेदार या अगला प्रत्याशी अपने आप को घोषित कैसे कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कम से कम अगर इस तरह की चर्चाएं जो लखीमपुर के गलियारे में, लखीमपुर के शहर में आम है, इन चर्चाओं पे कम से कम सरकार को और जो सहकारिता मंत्रालय है, सहकारिता मंत्री है, जो प्रदेश नेतृत्व है, तो कम से कम ऐसे कार्यकर्ताओं और ऐसे प्रत्याशियों पे उन्हें कोई न कोई अंकुश लगाना चाहिए तथा इस तरह का इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि सरकार की छवि और मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास न करें। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा न कर दी जाए तब तक अपने आप को अगला चेयरमैन न बताए और न इस तरह का र्यूमर फैलाए, न इस तरह का आम शहर के अंदर इस तरह की खबरें फैलाए और न ही जो बैंक का स्टाफ है, कर्मचारी है, उसको अपने आवास पे बुलाएं, न इस तरह की फाइलें निपटाने की बात करें और न इस तरह के कर्मचारियों को दिशा निर्देश दें। ये सारी खबर जो भी हमने आपको बताया है, जो भी हमने एक्सप्लेन किया है, ये विश्वस्त सूत्रों पे आधारित खबर है, आम जन चर्चाओं पे आधारित खबर है। इन सारी खबरों की पुष्टि आज का भारत नहीं करता है। आप लगातार देखते रहिए आज का भारत और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन के अगले एपिसोड के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा और आप देखते रहिए आज का भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें, इसमें कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत।